Hello, good morning students. How are you? Hope all you are fine. अब एक्सरसाइज 5.1 के बाद जो देखिए किसी बच्चे ने कोई क्वेरी नहीं करी एक्सरसाइज 5.1 में, ठीक है। एक दो बच्चों का बस वो आया है कि सर ये क्वेश्चन बता दीजिए और ये क्वेश्चन बता दीजिए, लेकिन बाकी किसी ने कुछ नहीं पूछा। चलिए मैं अब नेक्स्ट आगे मूव करता हूँ एक्सरसाइज 5.2 पर। उसके लिए सबसे पहले हमें एक फॉर्मूला पढ़ना है। पहले पढ़ा था, 1 मिनट उसके ऊपर बात करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि एपी क्या है, व्हाट इज एपी। तो एपी है, जैसे मैंने आपको समझाया था, एक सीरीज है 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, ये चला जा रहा है। तो ये एपी है, हमने प्रूव करके बताया था। क्यों है एपी? एपी इसलिए है क्योंकि इसका जो कॉमन डिफरेंस है, इन टर्म्स का जो कॉमन डिफरेंस है वो है सेम है। अब यहाँ पर पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, ये 5th टर्म है, तो आप 6 निकालेंगे तो कर देंगे 12। आपसे कहा मैंने 7 टर्म निकालेंगे तो 14 एंड सो ऑन। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि टर्म निकालिए, 30th टर्म निकालिए, 30वीं टर्म निकालिए, तो आप क्या करेंगे? ये दो ऐड करते जाएंगे? नहीं। उसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला सीखते हैं। फॉर्मूला ये है an is equal to a plus n minus 1 into d। दिस इज द फॉर्मूला। अब फॉर्मूले को मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ आपको। a क्या है? a इज द फर्स्ट टर्म, a इज द फर्स्ट टर्म, ये है फर्स्ट टर्म। एंड n is the number of term, यानी कि जो टर्म आपको निकालनी है, दिस इज द नंबर ऑफ टर्म। अब बात करता हूँ d की। d इज द कॉमन डिफरेंस का मतलब यानी कि इन दोनों के बीच जितना भी डिफरेंस है, और हमेशा कॉमन डिफरेंस निकालेंगे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या फिर थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो लिख देता हूं मैं एक बार, a2 माइनस a1, ये याद रखना, ये d है। क्लियर? अब इस फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चंस करते हैं कुछ। तो फॉर्मूला था हमारे पास an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दिस इज द nth टर्म, इसे हम कहते हैं nth टर्म ऑफ एन एपी। यानी कि कोई भी एपी में कोई भी टर्म निकालने के लिए तो हमें ये सब चीज मालूम होनी चाहिए। ये फर्स्ट टर्म है, एन हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, डी है हमारे पास कॉमन डिफरेंस। अब एक्सरसाइज 5.2 पे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है, फर्स्ट पार्ट एक टेबल बनी हुई है। तो ए है इज 7, डी आपके पास 3, एन इज इक्वल टू 8, देन फाइंड ए एन आपको फाइंड आउट करना है। तो ए एन कैसे निकलेगा? सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? फॉर्मूला, देन ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन के प्लेस में कितना रखना है आपको? 8, ए कितना है? 7 एंड द वैल्यू ऑफ एन 8 माइनस 1 एंड डी 3, देन ए 8 इक्वल टू 7 प्लस 8 माइनस 1, 7 इंटू 3, देन ए 8 इक्वल टू 7 3 is 21, 21 plus 7 28। दिस इज द 8th टर्म जो आपको फाइंड आउट करनी है। इसी का सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट, a माइनस 18, d फाइंड आउट करना है आपको। n आपके पास है 10 और a n आपके पास है कितना? 0। तो फॉर्मूला वही, a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देन a n के प्लेस में क्या रखना है आपको? 0, सॉरी n है 10 और a कितना मेरे पास? माइनस 18 प्लस n के प्लेस में कितना रखना है आपको? 10 माइनस 1 इंटू डी कितना रखना है? डी फाइंड आउट करना आपको। देन a 10 कितना हो जाएगा? 0 माइनस 18 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू डी। 18 आप इधर लेके जाएंगे, 18 इक्वल टू 9 इंटू डी, देन 18 बाय 9 इक्वल टू डी, देन डी इक्वल टू 9 टू द 18, डी इज इक्वल टू। इस पहले क्वेश्चन के अंदर जो वैल्यूज आपको 5 वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 वैल्यूज होती हैं। यानी कि 3 आपको दी होगी और एक आपको नहीं दी होगी कोई वैल्यू। एक 3 तो है नोन और एक है अननोन। तो आपको कोई एक हर बार पूछ लेगा इसमें से, या तो एन पूछ लेगा या डी पूछ लेगा या ए पूछ लेगा या एन पूछ लेगा, कोई आपसे नहीं पूछेगा। तो फर्स्ट पार्ट के जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी आपको करके देखने, जो आपसे नहीं हो रहा वो आप मुझे दीजिए। ओके,
नाउ कम ऑन टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें 30th टर्म ऑफ द एपी 10, 7, 4 एंड सो ऑन इज, यानी कि 30th टर्म क्या होगी, इनमें से कोई एक ऑप्शन ए बी सी डी कोई एक सही है, तो आप निकालेंगे कैसे? फॉर्मूला वही आपका ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन 30th, यानी कि ए 30, ए 10 प्लस एन एन आपके पास कितना 30 माइनस 1 इंटू डी कितना आपके पास डी निकलेगा 7 माइनस 10, ध्यान रखिएगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 7 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू माइनस 3। देन ए 30 इक्वल टू 10 प्लस 30 माइनस 1 29 और मल्टीप्लाई माइनस 3। देन ए 30 इक्वल टू 29 इंटू 3 87 माइनस 87, then 10 minus 87, then A30 is equal to 10 minus 87 minus 77. This is the 30th term. अब ऑप्शन देखिए कौन सा है, सी ऑप्शन, सी इज द राइट आंसर। इसका सेकंड पार्ट भी ऐसे ही है बिल्कुल, वो आपको करके देखना है, ठीक है। और आगे जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर जैसे थर्ड है, थर्ड में भी सेम यही प्रोसेस है, मैं आपको थर्ड भी एक्सप्लेन करता हूँ। अब कम ऑन टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड में फर्स्ट पार्ट है 2, दिस इज द मिसिंग नंबर, ये मिसिंग नंबर आपको फाइंड आउट करना है, और इधर 26। तो यहाँ क्या होगा आपके पास में, क्या नंबर होना चाहिए? तो अब अगर ये ए बी में है तो कॉमन डिफरेंस तो सेम होगा, तो मैंने मान लिया लेट मिसिंग नंबर या फिर मिसिंग टर्म इक्वल टू एक्स। तो इसका मतलब सीरीज क्या बनेगी 2, x, 26। अब अगर ये ए पी में है, इसमें क्वेश्चन में दिया है दिस इज इन द ए पी, अगर ये ए पी में है तो इनका कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा। कॉमन डिफरेंस निकलता कैसे, x माइनस 2 b इक्वल टू लिख देता हूँ, और d यहाँ से भी निकल सकता है, थर्ड माइनस सेकेंड, तो ये इक्वल रहेगा 26 माइनस x। देन x को रख लेंगे आप माइनस x प्लस हो जाएगा, और 26 माइनस 2 हो जाएगा प्लस, देन 2x इक्वल टू 26 प्लस 2 28, then x equal to 14। The missing term is 14, यानी कि यहाँ होगा 14, और आप करके देखिए 14 माइनस 2 12 और 26 माइनस 14 ये भी 12, तो कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। नाउ कम ऑन टू क्वेश्चन नंबर थर्ड सेकंड पार्ट। अब ये दो मिसिंग नंबर फाइंड आउट करने हैं, तो पहला जो आपके पास मिसिंग नंबर मैंने लेट कर लिया क्या x, और ये कितना लेट कर लिया y। अब कॉन्सेप्ट क्या है कि डिफरेंस तो हमेशा सेम होगा, तो इसका मतलब y माइनस 13 एंड 3 माइनस y ये बराबर होगा। तो इसका मतलब आप जो डिफरेंस निकालेंगे कॉमन डिफरेंस दैट इज y माइनस 13 इक्वल टू होगा किसके 3 माइनस y के। देन y माइनस 13 इक्वल टू 3 माइनस y ये माइनस इधर आ जाएगा प्लस, देन 3 प्लस 13, then 2y equal to 13 plus 3 16, then y is equal to 8, y की वैल्यू क्या होगी 8। अब आप क्या करें, नेक्स्ट 13 माइनस x एंड y माइनस 13 ये भी क्या होंगे इक्वल होंगे, तो 13 माइनस x और y माइनस 13, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y दैट इज 8 माइनस 13 माइनस x इक्वल टू माइनस 5, then minus x equal to minus 5 minus 13, then minus x equal to minus 18, then x is equal to 18, यानी कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी 18। तो जो मिसिंग नंबर है वो क्या है, एक तो है 18 और ये 13 है, और y कितना 8 और ये 3, तो इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो है -5। कॉमन डिफरेंस इज -। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट है। क्वेश्चन वही है, फिर दोबारा वही मिसिंग आपको टर्म्स फाइंड आउट करने, तो मिसिंग टर्म्स के लिए हम क्या लेट करते हैं, एक x और एक y। अच्छा ये x है और ये क्या है हमारे पास y, तो कॉन्सेप्ट वही दोबारा कि x माइनस 5 ये किसके इक्वल होगा 9 होल 1/2 माइनस y। तब आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, आप ये बताइए इक्वेशन क्या होगी भाई, x माइनस 5, या फिर एक मेथड और है, दूसरा तरीका ये है
आप वहाँ मत जाइए उसमें, आप करिए x माइनस 5 इक्वल टू वाई माइनस एक्स, आसान हो जाएगा। x इधर ले आइए इसे, प्लस x इज इक्वल टू वाई प्लस 5, देन 2x इक्वल टू वाई प्लस 5, देन 2x माइनस वाई इक्वल टू 5। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इधर से दोबारा निकालिए, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 9 होल 1/2 और माइनस y, देन y को इधर ले जाएंगे प्लस y और माइनस x, 9 होल 1/2 दैट मीन्स 9.5, y प्लस y 2y माइनस x इक्वल टू 9.5। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन पर आते हैं, लीनियर इक्वेशंस हम लोग पढ़ करके आए हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या बताया था, जो कोफिशिएंट्स होते हैं हमें उन्हें इक्वल करना होता है। जैसे यहाँ x का कोफिशिएंट तो है 2, लेकिन यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 1, तो या तो यहाँ पर 2 लाइए आप, तो इसका मतलब इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा 4y माइनस 2x और इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई होने के बाद में 19। नेक्स्ट आप लिखिए नेक्स्ट इक्वेशन को, 2x माइनस वाई, देन माइनस वाई प्लस 2x इज इक्वल टू 5। सॉल्व करिए आप, साइन चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, तो माइनस प्लस देन कैंसिल आउट, 4y माइनस वाई 3y, 19 प्लस 5 24, देन y इक्वल टू 24/3, देन y इक्वल टू 8। यानी कि एक जो मिसिंग नंबर है वो कितना आ गया 8। नेक्स्ट पुटिंग द वैल्यू ऑफ 8 पुटिंग द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू आप पुट करिए कहीं पर भी, जो आपको इक्वेशन फर्स्ट में रखी है या सेकंड में रखी है। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, then 2x minus 8 equal to 5, then 2x equal to 5 plus 8, then 2x equal to 13, then x equal to 13/2, that means x is equal to 6 whole 1/2। this is x। तो मिसिंग नंबर है आपके पास क्या 6 whole 1/2, then series will be 5, 6 whole 1/2, 8, 9/1/2। डिफरेंस डिफरेंस देखिए आप कितना है, 1.5 का डिफरेंस है। क्लियर। अब जो क्वेश्चन है आप लोगों को करके देखने हैं अपने आप, यहाँ तक जिसको जो प्रॉब्लम है मुझे पर्सनली शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।